शेयर्स एंड डिविडेंड। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान देना। शेयर्स एंड डिविडेंड में बेसिकली है क्या? शेयर्स एंड डिविडेंड पूरा समझना कंपनी का क्या गेम है। इसमें थोड़ा टेक्निकल टर्म्स बताएंगे हम तुम लोग को। मार्केट वैल्यू होता है। मार्केट वैल्यू जो तुम लोग शेयर्स टीवी में देखोगे कि प्राइस चल रहा है रेड और ग्रीन, ठीक है, चेंज होते रहता है, दैट इज मार्केट प्राइस। एमबी का मतलब मार्केट प्राइस, खाली राइट डाउन। मार्केट प्राइस मान लो कोई कंपनी का 100 है। नेक्स्ट, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू भी बोला जाता है। फुल फॉर्म लिख लेना काइंडली। फेस वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू भी बोला जाता है। मान लो हम एक कंपनी ले ले रहे हैं मैकडॉनल्ड्स। मैकडॉनल्ड्स का मार्केट प्राइस 100 रुपीज शेयर का रेट चल रहा है। नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज चल रहा है, या फेस वैल्यू भी बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू को। जब कंपनी लिस्ट हुआ था या कंपनी एक प्राइस रखता है कि वो उस पर लिस्ट हो रहा है, ठीक है। रेट ऑफ डिविडेंड होता है। रेट ऑफ डिविडेंड का मतलब क्या होता है? जब कंपनी प्रॉफिट में होता है, उसके पास सरप्लस कैपिटल है और वो प्रॉफिट पोस्ट करता है। अर्निंग्स होता है एवरी क्वार्टरली, 3-3, 6-6, 4-4, 3-3 महीना का रिजल्ट वो लोग पोस्ट करता है। 4-3 महीना का, ठीक है, 3-3 महीना का 4 बार रिजल्ट पोस्ट करता है और फाइनली एक बार क्यूमुलेटिव रिजल्ट पोस्ट करता है। जैसे तुम लोग का प्रोग्रेस रिपोर्ट आता है 2 टर्म का, वैसे अगर कंपनी प्रॉफिट में होता है तो कंपनी सरप्लस मनी शेयर होल्डर्स में डिवाइड करता है इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ठीक है। वरना कोई शेयर्स परचेज नहीं करेगा। वो चाहे तो बैंक में एफडी कर कमा सकता है। शेयर्स में ऐसा क्या है? मान लो 6% इज आरओडी, क्लियर। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, नंबर ऑफ शेयर्स। मैंने लिए 125 शेयर्स। मैंने 125 शेयर्स लिए हैं मैकडॉनल्ड्स के। ये 4 टेक्निकल टर्म मैंने तुम लोग को बताया। 3 फॉर्मूला है पूरा चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, ठीक है। 3 फॉर्मूला पूरा चैप्टर में, मैंने 3 फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया है और 2-3 टर्म है वो बताएगा। मान लो पहला मेरा फॉर्मूला है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसको सॉरी, एनुअल इनकम। एनुअल इनकम, एनुअल इनकम। मेरा वाला एक बार बुक खोलना। एनुअल इनकम। एनुअल इनकम का मतलब ईयरली इनकम मेरे को कितना मिल रहा है अगर हम ये शेयर्स होल्ड करें तो। अगर हम ये वाला शेयर्स होल्ड करें तो मेरे को ईयरली कितना फायदा होगा मैकडॉनल्ड्स का शेयर अगर हम ले तो। एनुअल इनकम को डिविडेंड भी बोलते हैं, ठीक है। डिविडेंड रुपीज में। इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। नंबर ऑफ शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। मान लो हम 125 शेयर्स मैकडॉनल्ड्स का होल्ड करते हैं तो मेरे को ईयरली फिक्स्ड इनकम कितना मिलेगा? एक साल में फिक्स्ड इनकम कितना मिलेगा? नंबर ऑफ शेयर्स मेरा 125 है, नॉमिनल वैल्यू इज माई 10 रुपीज, रेट ऑफ डिविडेंड इज 6%, ठीक है। ₹75 मेरे को मिलेगा एनुअल डिविडेंड। कुछ भी ना करे, मेरे पास शेयर है, मैंने पैसा लगाया है, वो कंपनी मेरे को ₹75 देगा। दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला, एनुअल इनकम या डिविडेंड। 75 जब तक तुम होल्ड करोगे। अगला साल हो सकता है 60% दे डिविडेंड। शेयर का प्राइस बढ़ने से तो और एक्स्ट्रा फायदा होगा। बट आई कम टू दैट पॉइंट, आई कम टू दैट पॉइंट, वो बाद में। पहले ये टेक्निकल टर्म्स क्लियर करो। ये मेरे को इनकम मिल रहा है। मान लो फर्स्ट ईयर मेरे को 6% बोल रहा है। कंपनी विल अनाउंस अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस, प्रॉफिट के हिसाब से। बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो 10% भी अनाउंस कर सकता है। बिना मेहनत के मेरे को इतना रुपया बेनिफिट मिलेगा मैकडॉनल्ड से, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, इन्वेस्टमेंट। मैंने कितना रुपया इन्वेस्ट किया? 125 इंटू मार्केट वैल्यू, दैट इज 100।
12,500 रुपया मैंने इन्वेस्ट किया। इसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। इसमें हमेशा मार्केट वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट होता है, बट ऑब्वियस है एमआरएफ का शेयर्स का दाम 1 लाख के आसपास चल रहा है। 1 रुपया भी था आज से 2000 ईयर 1990s में 1 रुपया दाम था। उसने कितना बार डिविडेंड दे दिया है? 1 लाख रुपए एक शेयर का दाम चल रहा है एमआरएफ टायर्स का। ऐसा तो नहीं कि वो अब 1 रुपया में तुमको शेयर्स दे देगा, पुराना भाव पे नहीं मिलेगा ना। तो हमेशा मार्केट वैल्यू लेते हैं। सेकंड फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ा रहे। थर्ड फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट फॉर्मूला बाई सेकंड फॉर्मूला इनटू 100 परसेंटेज। इसको बोलते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने कितना रुपया लगाया, मेरे को कितना बेनिफिट हुआ, कन्वर्ट करना। इन शॉर्ट अगर बोले तो प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, जो अपने करते थे। हाँ या ना? प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100। अब चलो, फर्स्ट फार्मूला क्या है लिखना पड़ेगा, तुम लोगों को जरूरत पड़ेगा। फर्स्ट फार्मूला क्या है? अगर इसका फार्मूला अगर हम पूछेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, और यहाँ पे 100 आता है परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर काट जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है ना? अगर तुम लोग दो पार्ट निकाले हो तो तुम लोग ये मेहनत क्यों करोगे? डायरेक्ट फर्स्ट बाई सेकंड इनटू 100 करोगे, मेरा वाला वैसे करोगे। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न मतलब मेरे को 75 रुपया मिल रहा है, 12,500 इन्वेस्ट करके इनटू 100 करेंगे, वो मेरा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट, कोई क्वेरी? NV नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू इक्वल होता है, एक ही बात है, दो अलग अलग नाम है। और तीन चीजें टेक्निकल टर्म वो हम समझा दे रहे हैं, फिर चैप्टर ओवर। देखो, मान लो मार्केट प्राइस, नॉमिनल प्राइस बहुत बार होता है, नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज चल रहा है। हम तुमको बोलेगा कि शेयर्स आर इशूड एट पार, issued at discount, issued at premium, shares are issued at discount, at par, at premium। अगर हम तुम लोग को ये बोले तो इसका मतलब क्या होता है? मान लो मैंने 20 रुपीज 20% दे दिया। पार मतलब जितना नॉमिनल वैल्यू है उतना ही मेरा मार्केट प्राइस होगा, मार्केट प्राइस भी 100 रुपीज होगा। क्लियर? एट डिस्काउंट 20% मतलब 100 का 20% क्या होता है? 20 रुपीज। 20 रुपया डिस्काउंट, तो मार्केट वैल्यू इन दैट केस विल बी माई 80 रुपीज। तुम लोग के है ये वाला चैप्टर, एक एक्सरसाइज है। एट प्रीमियम 20% मतलब 100 का 20% प्रीमियम, मार्केट वैल्यू विल बी 120 रुपीज। मतलब सस्ता में नहीं मिल रहा, महंगा में मिल रहा है। ये लैंग्वेज क्लियर हो गया? पार मतलब बराबर, जितना नॉमिनल है उतना ही मार्केट प्राइस है। मार्केट वैल्यू निकालने के लिए काम आता है। तुम लोग को ये अगर डिस्काउंट मेंशन है 20% डिस्काउंट, प्रीमियम है तो 20% प्रीमियम मतलब 120। क्लियर है? हम एक सम करके बता रहे हैं, फिर दो तीन सम तुम लोग को दे रहे हैं। फाइंड द डिविडेंड। डिविडेंड मतलब पहला फॉर्मूला निकालना है। पहला हम कैसे निकालेंगे? ऑन का मतलब ये शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स। नॉमिनल वैल्यू ऑफ इतना मतलब ये नॉमिनल वैल्यू है, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू है मेरा 90 रुपीज, 20 रुपीज। तो रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 9%। मेरे को निकालना है पहला फॉर्मूला। तो क्या करेंगे? पहले अपने फॉर्मूला लिखेंगे, एनुअल इनकम
या डिविडेंड नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड 108 will be my final answer. कोई डाउट? समझ आ गया? आगे का सम्स करो. अमेन बाय 200 शेयर्स, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 200. नॉमिनल वैल्यू हमेशा जनरली छोटा रुपया नॉमिनल वैल्यू होता है, बहुत बार बड़ा भी हो जाता है. बड़ा कब होता है? जब डिस्काउंट दिया हुआ रहता है. मार्केट वैल्यू क्या है? 12.5 रुपया मार्केट वैल्यू है. रेट ऑफ डिविडेंड क्या है? रॉड 8%. इसने कितना इन्वेस्ट किया? इन्वेस्टमेंट मतलब सेकेंड वाला फॉर्मूला, इन्वेस्टमेंट होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू. 2,500 रुपया ना. समझ आ गया? सेकेंड वाला में बोला है डिविडेंड रिसीव्ड बाय हिम इन कैश, मतलब फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू रॉड 160 रुपीज. किसी को डाउट? आगे बढ़े. नॉमिनल वैल्यू. एक दो क्वेश्चन तुमको ट्रिकी लगेगा, आगे बहुत इजी है, बहुत सिंपल है. क्लियर है? आगे बढ़े. व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 5? इसका मतलब क्या हुआ? इंफॉर्मेशन क्या है? 2250 शेयर्स. क्वेश्चन पहले पूरा रीड मत करो. नंबर ऑफ शेयर 50, फेस वैल्यू 100. नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू एक ही चीज है. अवेलेबल एट मतलब मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू. इसका इन्वेस्टमेंट कितना है? इन्वेस्टमेंट का क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू. 6,600 रुपीज. क्लियर है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू. नेक्स्ट, इफ रॉड 7.5% है तो इसका एनुअल इनकम कितना होगा? अगर रॉड 7.5% है तो इनकम कितना होगा? इनकम या एनुअल इनकम बात एक ही है. 7.5 नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू कितना होगा? 375 है ना. मस्त है. लास्ट वाला पार्ट, लास्ट वाला पार्ट ध्यान देना. 7.5% दिया हुआ. आगे बढ़े. अब यहाँ पे बोला जा रहा है उसका एनुअल इनकम 375 रुपीज आया. अब ये लोग बोलना चाह रहे हैं कि उसको 150 उसका एनुअल इनकम इंक्रीज करना है. उसका 375 इनकम है, हाँ या ना? 150 रुपीज और इनकम इंक्रीज करना है, तो उसका इनकम कितना चाहिए? उसको इनकम कितना चाहिए? 375 प्लस 150, 525 रुपीज. उसको अपना इनकम 525 करना है. तो अब के बार मेरे को 525 रुपीज इनकम दिया हुआ है. नंबर ऑफ शेयर्स को एक्स ले लो, रॉड 7.5% ले लो, नॉमिनल वैल्यू 100. कोई डाउट? तुमने बोले सर नंबर ऑफ शेयर्स तो दिया आपने, एक्स लिया है. यहाँ चेंज इन नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है. एक्स्ट्रा शेयर्स उसको कितना खरीदना है कि उसका इनकम 525 हो जाए? 75x/10, तो ये हो जाएगा 525 इंटू 10/75 रुपीज. कितना आएगा? 70 7 आएगा. 70 शेयर्स उसको परचेज करना है टोटल में. पहले कितना परचेज करता था? 50. पहले वो 50 परचेज करता था, अभी 70 परचेज कर रहा है. एक्स्ट्रा शेयर्स कितना परचेज करना है उसको? 20. बस समझ आ गया? कोई दिक्कत है किसी को? नॉर्मल इनकम तुम लोग का 375 है, तुम लोग 375 नहीं लेकर 150 रुपीज एड ऑन कर दो. 525 तुम्हारा इनकम हो गया. तुमको इनकम मालूम है, नंबर ऑफ शेयर्स तुम एक्स ले लो, बाकी सब मालूम है.
100 रुपया नॉमिनल वैल्यू है, 7.5% तुम्हारा वो है एनुअल रेट डिविडेंड। उससे मेरा नंबर ऑफ शेयर्स आ गया 70 शेयर्स मेरे को चाहिए। पहले हम 50 लेते थे, अब 70 ले रहे हैं, मतलब चेंज इन शेयर्स 20। कोई डाउट? आगे बढ़े। 6 नंबर तुम लोग ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 6, नंबर ऑफ शेयर्स 1800, नॉमिनल वैल्यू 100, रुपीज 100, मार्केट वैल्यू होगा 100 प्लस 40%, 140 रुपीज नॉमिनल मार्केट वैल्यू है। कोई डाउट? नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट करते। मार्केट वैल्यू 140 आया, 40% प्रीमियम है, रेट ऑफ डिविडेंड है 15%। अपने को निकालना है पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला, तीसरा। अपने को क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बताना है। हम इसमें क्या करेगा, 1800 ये मेरा इनकम है, मेरे को कितना इनकम मिल रहा है इसमें, 1800 इंटू नॉमिनल वैल्यू 100 इंटू रॉड, तो 27,000 रुपया। कैसे निकाले हम, 1800 को 10 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आता है, 18,000। 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए 18,000 का आधा 9,000, 18,000 9,000 27,000। मल्टीप्लाई मत करना, मेंटल मैथ्स। अब इसके बाद सेकेंड फॉर्मूला, जो कि इन्वेस्टमेंट मांगा नहीं है पर ये एक्स्ट्रा मेरे को निकालना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट मतलब उसने 1800 शेयर परचेज किया 140 के भाव में, कितना आएगा, 72,000 है क्या, 25 25200। क्लियर? ये है इसका इन्वेस्टमेंट। अब इन लोग ने पूछा है कि उसका कितना परसेंटेज इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो व्हाट अबाउट दिस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी पहला फॉर्मूला बाई दूसरा फॉर्मूला इंटू 100। कितना आएगा, हाँ 75/7 कितना बन रहा है, 10 के आसपास। अप्रोक्स या मिक्स्ड में या डेसिमल में बेटर रहेगा कन्वर्ट करना। क्लियर? किसी को डाउट? काटा कुटी करके ही जाएगा, हम डायरेक्टली छाप दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, रॉड दिया हुआ है 12%, 25 शेयर्स, रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है, इनकम दिया हुआ मतलब एनुअल इनकम 2475। शांत 2 मिनट रुक जाओ। ₹25 जो है अपना नॉमिनल वैल्यू है, ठीक है। मार्केट वैल्यू अपने को नहीं पता, पर अपने को इन्वेस्टमेंट पता है, इन्वेस्टमेंट से अपने निकाल सकते हैं, या पहला वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, एनुअल इनकम इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू रेट ऑफ डिविडेंड। हाँ या ना? एनुअल इनकम इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू नॉमिनल वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स कितना आएगा, 8, 25 मेरा नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा। क्लियर है? बैठने क्यों बुलाए क्या हम?
हो गया, ये करो, नंबर ऑफ शेयर्स आ गया। अब इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, 26400 नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू निकाल लो। इन्वेस्टमेंट दिया हुआ मेरे को तिवाड़ी का, नॉमिनल वैल्यू कितना है 100, मार्केट वैल्यू कितना होगा 120 हो जाएगा क्योंकि प्रीमियम है। कोई डाउट? और रॉड कितना है 15%। अब इन्वेस्टमेंट वाला फॉर्मूला मतलब मार्केट वैल्यू और इसको डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू करने से नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लो, कितना आ रहा है 242। नंबर ऑफ शेयर्स 242 आ गया। फर्स्ट पार्ट हो गया। तिवारी का इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मतलब एनुअल इनकम, फर्स्ट वाला फॉर्मूला, आरओआई नहीं, करके देखो बाकी लोग क्या आया, पीछे चेक करो। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू 100 इंटू 12%, 15%, 242 इंटू 15, तो ये हो जाएगा 2420 बाई 1210, ऐड कर दो। ये है क्या 15 से जब भी इंटू करना होगा 10 से इंटू करो, उसका आधा नीचे नीचे ऐड कर दो। बेस्ट, मल्टीप्लाई मत करो। 15 से अगर इंटू करना है 10 से इंटू करो, नीचे उसका आधा करके लिख दो, इसका हाफ लिख दो, ऐड कर दो, आ गया। मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं, कैलकुलेशन भी फास्ट होगा। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट 3630 बाई 29040 इंटू 100, सही होता है बोलो। मैन इन्वेस्ट इतना, यहाँ से ट्रिकी सम चालू हो रहा थोड़ा, ये नया टाइप का सम है, पर्टिकुलरली ये करा दे रहा है। मैन इन्वेस्ट रुपीज, इन्वेस्टमेंट कितना है, इसका लैंग्वेज समझने का चेष्टा करना है, उम्दा समझे, नॉर्मल समझ नहीं है, कुछ नहीं है, रुक जाओ। यहाँ पे बोला गया है फेस वैल्यू जो है 100 रुपीज ईच है एट अ प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज। मार्केट वैल्यू कितना है, ही अर्न्स इतना डिविडेंड, एनुअल इनकम कितना है, लाइफ में काम आएगा हिंदू ये चैप्टर, बहुत काम आएगा लाइफ में। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स ही हैज इन द कंपनी। अच्छा ये नॉर्मल सम्स था, ये वो वाला नहीं है जो हम सोच रहे हैं, वो 14 नंबर से है। तो डायरेक्टली डिवाइड कर दोगे 80 शेयर्स आ जाएगा ना, ठीक है। मार्केट वैल्यू और इन्वेस्टमेंट डिवाइड करेंगे, 80 नंबर ऑफ शेयर्स आ गया। अब डिविडेंड परसेंटेज पर शेयर मतलब आरओआई करना है क्या, नहीं, इनकम दिया, पहला फॉर्मूला मारना है, पहला वाला फॉर्मूला मारो, 1200 इक्वल्स टू 6% आ रहा है क्या, नॉमिनल वैल्यू पंद्रह परसेंट, चलो लेट्स स्टार्ट। अ मैन इन्वेस्टेड रुपीज 45,000, इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है 45,000 रुपीज।
in 15%, rate of dividend is what? 15%. Quoted 100 rupees share, quoted at itna. Quoted means market price. Our nominal value is rupees 100. Our market value is 125 rupees. When the market value rose to 140 rupees, now there is a twist. इसमें दो मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, एक 125 रुपीज, एक मार्केट वैल्यू है 140 रुपीज. When the market value rose to 140, he sold shares worth 8,400. वर्थ का मतलब क्या है? उसको 8,400 रुपीज का जरूरत था, ठीक है. उसने इतना शेयर बेच दिया ताकि उसको 8,400 रुपीज मिल जाए. 140 रुपीज शेयर का प्राइस चल रहा है. क्लियर? इन्वेस्टमेंट टू बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट या सेल्स प्रोसीड होगा. सेल्स प्रोसीड नया चीज आ गया. हाँ, सेल्स प्रोसीड का मतलब होता है मेरे को 8,400 रुपीज का जरूरत है. हम कितना शेयर बेच दिए. सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले हम निकालते हैं मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं. इसको भूल जाते हैं मार्केट वैल्यू 2 को. क्यों ना हम इन्वेस्टमेंट को और मार्केट वैल्यू को डिवाइड करेंगे 1 को, तो व्हाट विल आई गेट? आई गेट नंबर ऑफ शेयर्स 45,000 रुपीज बाई 125. कितना आएगा? 360 ना. 360 नंबर ऑफ शेयर्स. कर लो, मेंटली कर लिया. 360 शेयर्स. अब यहाँ पे सेकेंड डाउट है क्या इसमें कुछ? 125 फर्स्ट मार्केट वैल्यू. मैंने फर्स्ट पार्ट को लिया, सेकेंड पार्ट को हाथ नहीं देना अपने को. अब यहाँ पे बोला गया व्हेन द मार्केट वैल्यू रोज. जब मार्केट वैल्यू 140 हो जाता है तो बंदा 8,400 का शेयर्स बेच देता है, तो 125 से डिवाइड नहीं करोगे, सेकेंड मार्केट वैल्यू से उसको डिवाइड करोगे. क्लियर है? ना 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 ना, मतलब रोज टू, रोज बाई नहीं. पूरा प्रेपोजिशन का खेला है यहाँ पे. अकाउंट्स में भी आएगा टू और बाई में फर्क क्या है. तो रोज टू मतलब 125 का 140 आ गया. रोज बाई का मतलब जो तुम बोली, ये प्रेपोजिशन का फर्क है. इस कहानी से पूरा गड़बड़ हो सकता है. अकाउंट्स में भी आएगा आगे, जिसका भी रहेगा जो भी. टू और बाई में इतना अंतर है. टू मतलब 15 रुपए बढ़ा, बाई का मतलब दोनों एड ऑन हो जाएगा. तो मेरा सेकेंड इन्वेस्टमेंट क्या है, जिसने इसको सेल्स प्रोसीड बोलोगे. सेल्स प्रोसीड का मतलब हुआ यू आर सेलिंग फ्यू शेयर्स टू फेच अ पर्टिकुलर अमाउंट. मेरे को 8,400 रुपीज का जरूरत है. बाई 140 रुपीज 60 शेयर्स आई एम सेलिंग. ठीक है. अब मेरे पास कितने शेयर्स थे? 360. मेरे पास लेफ्ट ओवर शेयर्स कितने हैं? मैंने एक बात बताना भूल गया. नंबर ऑफ शेयर्स कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन. नंबर ऑफ शेयर्स शुड ऑलवेज बी इन होल नंबर. अगर तुम्हारा आ रहा है, तुमने गलती की है, क्योंकि स्कोप में अलग से लिखा हुआ है फ्रैक्शन नंबर ऑफ शेयर्स इज नॉट इन सिलेबस, मेंशन्ड है उसके अंदर. तो तुम लोग वो हाथ नहीं दोगे. अगर आ रहा है तो नियरेस्ट नॉन फिगर करोगे. अगर आ रहा है तो नियरेस्ट नॉन फिगर में कन्वर्ट करोगे, वरना फ्रैक्शन ऑफ जो शेयर्स है, मान लो 22/7 आ रहा है, 220/7 वैसा कभी नहीं आएगा. आ रहा है तो 99% चांसेस है तुम लोग ने मिस्टेक किया है. तो 360 शेयर से 60 अगर मेरा चला गया, 300 शेयर्स बचा मेरे पास. अब मेरे को यहाँ पे क्या बोला है? नंबर ऑफ शेयर स्टिल ही होल्ड्स. फर्स्ट पार्ट मेरा आ गया. एकदम स्टोरी की तरह समझो इसको. द डिविडेंड ड्यू टू हिम ऑन दिस शेयर्स, मतलब 300 शेयर में उसको कितना इनकम, डिविडेंड मतलब एनुअल इनकम, कितना उसको मिलेगा. तो ये होगा नॉस इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू रॉड. 4,500 रुपीज उसका डिविडेंड ड्यू है, कंपनी उसको देगा. इसके अंदर हमको दिया हुआ है नंबर ऑफ शेयर्स 560. फेस वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं, ₹25. डिविडेंड दिया हुआ है 9%. अपने को निकालना डिविडेंड उसको कितना मिलेगा.
नंबर ऑफ शेयर्स इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू रॉड। हम इससे काटेंगे 25 का फायदा उठाएंगे। इसका कितना आएगा, कितना आ रहा है रुपीज 2160 ना। अब अपने को निकालना लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में ये जो दिया हुआ पेड इतना जब उसने परचेज किया था, दैट मीन्स इट इज अ मार्केट वैल्यू। तो अपने अब क्या करेंगे, अपने को करना है इनकम बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होगा 560 इंटू 30, इधर 100 है। डायरेक्टली तुम्हारा मर्जी, ये 100 गया, ये 560 गया, 5/6, 3 से काटेंगे 3 से काटेंगे 2, 7.5%। हाँ बात एक ही है, फिर तुमको नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 560 इंटू 30, बात एक ही, आंसर एक ही आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है? श्योर, आगे बढ़े। क्वेश्चन क्या है इसमें, अ कंपनी नंबर ऑफ शेयर्स है 4000 रुपीज, 4000 शेयर्स, डिविडेंड, अच्छा नॉमिनल वैल्यू ऑफ 110 ऑफ नॉमिनल वैल्यू। रॉड है 15%, एनुअल डिविडेंड कंपनी कितना दे रहा है, एनुअल इनकम कितना आएगा? अगर शाहरुख के पास है 88 शेयर्स तो उसका एनुअल इनकम कितना होगा? इसमें अपने को 4000 की जगह 88 लेना है। कितना? 14। थर्ड पार्ट में बोला है इफ आरओआई दिया हुआ है, आरओआई मतलब तुम लोग बुद्धि लगाओ, तुमको एक रॉड दिया हुआ तो ये आरओआई होगा ना, तुम लोग को मार्केट वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे एक कैच है, 10% है ना, 10% का 100 अपने यहाँ पे लेते थे, ठीक है ना, वो 100 इधर नहीं लेकर हम नीचे 100 लेगा डिनोमिनेटर में, 10/100 ले सकते हो। वो 100 जो इधर बगल में है वो नीचे ले लिया मैंने, तो कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ 100 क्यों, उधर क्यों नहीं लिया आपने। इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100 होता है ना, वो 100 इधर आ गया क्योंकि यहाँ रेट के साथ है। नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं लेते हैं, कट गया, हाँ या ना। इनकम कितना रुपीस का है, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू 110, 88 शेयर्स तो कट गया ना, रेट ऑफ डिविडेंड। इनकम आ गया ये वाला, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, मार्केट वैल्यू नहीं पता, शाहरुख का मांगा है, तो यहाँ अगर मैंने 88 लिखा, यहाँ 88 लिखा तो वो कट जाएगा ना, कंफ्यूजन का तो रूम ही नहीं है यहाँ पे। तो ये कट गया तो क्या आएगा, मार्केट वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, मार्केट वैल्यू 10 इंटू 110 इंटू 15/100, 165 रुपीज। तीसरा फॉर्मूला समझ आ गया, नंबर ऑफ शेयर्स कट जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा अल्टीमेटली, इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो अपने को मार्केट वैल्यू निकालना, बिकॉज हाउ मच प्राइस डिड ही पे फॉर, जो ये इजी है। नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है, 10 रुपए का शेयर है, मतलब नॉमिनल वैल्यू 10 रुपया है, एट प्रीमियम ऑफ इतना मतलब 12.5 मार्केट वैल्यू है,
और रेट ऑफ डिविडेंड आरओडी है, तीनों पार्ट निकालना। यील्ड है बस यहाँ पे, यील्ड मतलब नंबर ऑफ शेयर्स 400, 10 रुपीज शेयर मतलब नॉमिनल वैल्यू तुम्हारा है 10 रुपया, मार्केट वैल्यू प्रीमियम है 2.5 रुपया, थोड़ी मार्केट वैल्यू होगा, प्रीमियम मतलब 10 रुपया प्लस 2.5, 12.5 रुपया मार्केट वैल्यू। यील्ड मतलब तीसरा पार्ट, आरओआई इसका दूसरा नाम है। हाँ, यील्ड का मतलब कितना उसको गेन हुआ, तो तुम लोगों को तीसरा फॉर्मूला मार दो, आंसर आ जाएगा। करना है कर लो, नहीं करना है मत करो। इन्वेस्टमेंट में 5,000 आया, इन्वेस्टमेंट 5,000, इनकम। यहाँ पे बोला दो कंपनी है, कंपनी ये ले लेते हैं, कंपनी बी ले लेते हैं। 7% इन्वेस्टमेंट मतलब ये मार्केट वैल्यू है, यहाँ पे भी मार्केट वैल्यू है 145। बात यहाँ पे इतना सा है, ये तुम लोग को दिया हुआ रॉड नहीं बता रहे। हाँ, रॉड दिया हुआ है, एक बार बीच में मत बोलो, फिर हम क्लियर करेंगे। जब तुम लोग को यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है ना, नंबर ऑफ शेयर्स और ना नॉमिनल वैल्यू, तो तुम अज्यूम करोगे, क्योंकि ये 100 रुपए के ऊपर है, नॉमिनल वैल्यू को 100 रुपीज अज्यूम करोगे। अगर वहाँ 15 रुपीज होता तो हम नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज अज्यूम करता, 8 रुपया भी होता तो हम 10 रुपीज अज्यूम करेंगे नॉमिनल वैल्यू को। क्लियर है? 100 रुपए का इनकम कितना होगा? 7 रुपया। 100 रुपए का 10% तो 7 रुपये इनकम होगा, 100 रुपए का 9% तो 9 रुपए इनकम होगा। इनकम बाय इन्वेस्टमेंट क्या है? मार्केट वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट करते हैं इंटू 100। इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100, दोनों को कंपेयर कर लो, आंसर आ गया तुम्हारे पास, खत्म। इनकम का मतलब क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन यू इन डिटेल। चलो देखो, तुमको क्या करना था यहाँ पे, बेसिकली तुमको लेना है, लेट द नॉमिनल वैल्यू बी ₹100 दोनों में। ये क्या होगा? नॉमिनल वैल्यू इनटू रॉड बाय नंबर ऑफ शेयर्स एक्स, नंबर ऑफ शेयर्स एक्स इनटू मार्केट वैल्यू। वो और क्या बोला मैंने, अल्टीमेटली आया तो वही फिगर जो मैंने बताया। एमसीक्यू के लिए गधों की तरह बैठ के करोगे कि ये वाला वे करोगे? एमसीक्यू के लिए खाली इतना ही तो करोगे तुम लोग, थोड़ी ना वो वे करोगे। कंपेयर करो आप दोनों को। हमको अगर काटना नहीं है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेगा। 0000 गया, एमसीक्यू रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, ठीक है? जो बड़ा आएगा दैट कंपनी आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट। क्लियर? यहाँ पे दिया हुआ है सचिन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है मेरे को ₹8500। रॉड दिया हुआ है 10%, नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है 100 रुपीज, मार्केट वैल्यू दिया हुआ है 170 रुपीज। अब आगे का मेरे को मतलब नहीं है, सेल्स प्रोसीड बाद में निकालेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं 2-3 चीज। क्या निकालेंगे हम? नंबर ऑफ शेयर्स इस बंदे के पास कितना है, 8500 बाई 170 किया, नंबर ऑफ शेयर्स है 50। क्लियर है? अच्छा, अब इसका इनकम कितना होना चाहिए, एनुअल इनकम, वो भी एक बार रफली निकाल के रख लो, आगे फ्यूचर में जरूरत पड़ सकता है। नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रॉड इंटू नॉमिनल वैल्यू, 500 रुपीज उसका इनकम है। क्लियर? मेरे को ये सब कुछ नहीं मांगा, पर मैंने पहले निकाल दिया है। ये कंपनी ए का हिस्सा चल रहा है टोटली। अब यहाँ पे वो बंदा क्या करता है, यहाँ पे बोला है when the shares the prices of the share rises by 30 rupees, बाई का मतलब ऐड करेंगे तो शेयर्स वो हो गया, मार्केट वैल्यू इज इंक्रीज्ड
तो उसने वो सेल्स प्रोसीड कर दिया। मार्केट वैल्यू, न्यू मार्केट वैल्यू क्या होगा, 170 रुपीज प्लस 30 इक्वल टू 200 रुपीज। तो सेल्स प्रोसीड क्या होगा इसका, सेल्स प्रोसीड हो जाएगा 200 रुपीज इंटू 50 शेयर्स, 10,000। कंपनी ए का किस्सा खत्म। वो कंपनी ए का किस्सा खत्म, उसने 10,000 रुपया उठा लिया है बेचकर। एक बार इसको कॉपी कर लो, समझ लो। सेल्स प्रोसीड बेसिकली एग्जिट होता है फ्रॉम ए कंपनी, मतलब यू आर एग्जिटिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंपनी, सेल्स प्रोसीड। अब हम आते हैं यहाँ पे, ये मैंने कितना शेयर्स, मेरे पास कैश कितना है, ये मेरे को सेल्स प्रोसीड से मिला। अब वो बंदा क्या करता है, कंपनी बी में इन्वेस्ट करता है, कंपनी बी में इन्वेस्ट करता है। रॉड है 12%, नॉमिनल वैल्यू है 100, मार्केट वैल्यू है 125 रुपीज। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स ही बाइज ऑफ सेकेंड कंपनी। सेकेंड वर्ड नहीं लिखा हुआ, तुमको वो बुद्धि होना चाहिए। 10,000 रुपया है, तुम इन्वेस्ट कर रहे हो 125। हाँ, एट का फिगर 80 आएगा क्या? हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स वो परचेज करता है 80 शेयर्स। क्लियर? मतलब जो कैश आउट आया 10,000 मैंने इन्वेस्ट कर दिया इसमें, तो आया 80 रुपीज। अब हम निकालते हैं इनकम। इनकम होगा नंबर ऑफ शेयर्स इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू रॉड, 960। 960 कंपनी बी से कमाई हुआ। अब यहाँ बोला 960 minus 500। रिकॉर्डिंग है भाई, रिकॉर्डिंग है। अब अपने को एनुअल इनकम का चेंज निकाल ले। चेंज ऑफ एनुअल इनकम क्या होगा, पहले उसका 500 इनकम होता था, अब इनकम कितना होता है 960, दोनों का डिफरेंस निकाल दो, 460 उसका चेंज इन इनकम है। इसमें क्या बोला है, अ पर्सन इन्वेस्ट इतना, अ पर्सन इन्वेस्ट इतना, और यहाँ पे एट 100 रुपीज, मार्केट वैल्यू है 91। ये पार्ट अगला है, पहले हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं, 48। क्लियर? अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट स्टार्ट होगा। एक बार शेयर का प्राइस 95 हो जाएगा, हम बेच देंगे। एक बार शेयर का 85 हो जाएगा, हम 50% बेच देंगे। आई सेल इन टू पार्ट्स। वर्थ है यहाँ पे ना, ही सेल्स वर्थ इतना, मतलब नॉमिनल वैल्यू से डिवाइड करना है। वर्थ मतलब इसको हम नॉमिनल वैल्यू से डिवाइड करेंगे। 24 शेयर्स को बेच दिया, शेयर्स को बेच दिया कितना में, 95 में। ये सेल्स प्रोसीड का पार्ट है। 24 शेयर्स क्यों लिया मैंने इसको, अब बोलोगे सर अभी तक आपने एक भी सम में नॉमिनल वैल्यू से डिवाइड नहीं किया। नॉमिनल वैल्यू से अपने को डिवाइड करना पड़ेगा। नॉमिनल वैल्यू अपना 100 है, 100 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 24 रुपीज। कोई डाउट? 24 इंटू 95, द रिमाइंडर व्हेन दे हैव फॉलन टू इतना, रिमाइंडर कितना बचा, 48 शेयर से 24 शेयर उसका चला गया, 24 शेयर बचा, 24 शेयर को उसने बेचा 85 में। कोई डाउट? 24 शेयर्स को उसने 95 में बेचा, 10 रुपया गिर गया भाव, तो उसने 24 शेयर को 85 में बेच दिया। तो कितना उसका कैश एग्जिट हुआ, कैश आउट कितना रुपया हुआ, 24 इंटू 95 प्लस 24 इंटू 85। शांत, वो वाला करिए बाहर। तो अब हम क्या करेंगे, 24 कॉमन लेंगे, 95 प्लस 85 180 होता है ना,
24 इंटू 80 करेंगे 43 कितना आएगा 4320 आ रहा है क्या? ये सेल्स प्रोसीड मेरे को मिल रहा है। मैंने कितने रुपए लगाए थे 4368 माइनस कर देंगे मेरे को 48 रुपीज का लॉस। ये सम्स थोड़ा टफ, ये वाला सम में मेरा मेथड से कर सकते हो। 50 रुपीज का शेयर 80 रुपीज प्रॉफिट इतना। कितना आ रहा है 62.5 नहीं, अच्छा आरओआई बोला है क्या? हाँ तो 6.5 आ रहा है, देखो कैसे 4% 4% प्रॉफिट दिया हुआ है। नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड मालूम नहीं, नंबर ऑफ शेयर कट गया, इन्वेस्टमेंट 80 रुपीज में होगा भाई, तीसरा वाला फॉर्मूला। नंबर ऑफ शेयर कट गया, यहाँ रेट ऑफ डिविडेंड है, यहाँ 100 होगा, परसेंटेज हटाएंगे तो रेट ऑफ डिविडेंड डायरेक्ट रख लो, 100 मत लो, परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। हंड्रेड लेना पड़ेगा, परसेंटेज में आगे निकालना है तो। ये 100 गया, 6.4 परसेंटेज आ जाएगा। तीसरा फॉर्मूला मानना है, छोड़ आरओआई नॉमिनल वैल्यू मार्केट वैल्यू दिया हुआ, नंबर ऑफ शेयर से मतलब नहीं है। डिविडेंड का तुरंत निकाल लोगे ना, डिविडेंड क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रॉड इनटू नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, 30 तक कर लेना, एक सम दो सम बाकी है।